बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए शॉर्टकट इजी ट्रैक करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के लिए ई-टाइम के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि इसको कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एमसीक्यू आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए। इफ 5 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन है। ऑप्शन में ये है कि ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे साथ गिवन डेटा है और यहाँ पे ये इक्वेशन है और यहाँ पे ये ऑप्शन है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दोनों एक जैसे है या एक भी लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम आसानी के साथ चंद सेकंड में ट्रैक से मालूम करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। ये वॉल्यूम मोल वाला है, यहाँ पे ये ईटा 2018 में वॉल्यूम वाला आया है। तो ये दोनों ट्रैक तो एक जैसे है, लेकिन एक में मोल है और दूसरे में वॉल्यूम है। तो दोनों को करेंगे इंशाल्लाह तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन when react with 105 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये पेपर में दिया हुआ है 2018 ई-टाइम डिकेड में। अगर आपको इस तरह एमसीक्यू हुआ है तो ये इक्वेशन ज़रूर होगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ईथेन, ये ईथेन है, ए लेफ्ट ऑन रिएक्टेड, मतलब इसका यह है कि ये एक्सिस है। ऑक्सीजन लेफ्ट ऑन रिएक्टेड, ये एक्सिस है। बहुत लेफ्ट और रिएक्टेड दोनों एक जगह और टोटली कंज्यूम, सारे कंज्यूम हो गए। तो ये दोनों को इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप आसानी से इस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को करेंगे। तो यहाँ पे ये मोल है और यहाँ पे वॉल्यूम है, दोनों को एक तरीकाकार है। हमारे साथ ट्रैक है नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है या नंबर ऑफ या वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है फ्रॉम गिवन डेटा। ये गिवन डेटा है, ये यहाँ भी इस क्वेश्चन का यही गिवन डेटा है और यहाँ इस क्वेश्चन का ये गिवन डेटा है। इस गिवन डेटा में मोल है, इस गिवन डेटा में वॉल्यूम है। तो हमारे साथ ट्रैक में नंबर ऑफ मोल भी है ये वाला, और अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए और वॉल्यूम भी है गिवन डेटा में, ये वॉल्यूम भी है। तो ये इसको पहले लिखना है। फिर कोएफिशिएंट फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे भी बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे भी बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 7 है, ईथेन का 2 है। तो ये हमारे साथ कोएफिशिएंट भी है। तो यहाँ पे मोल या वॉल्यूम को इस बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है इससे डिवाइड करना है। तो इससे आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे। हमारे साथ रिएक्टेंट 2 है, यहाँ पे ये मोल वाले है, तो ये कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इस मोल को इस कोएफिशिएंट से। गिवन डेटा में जो मोल है और इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, मोल की गिवन डेटा के मोल को इक्वेशन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे गिवन डेटा में वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को इक्वेशन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो दो आंसर आएंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटा होगा वो लिमिटिंग होगा, जो बड़ा होगा वो एक्सिस होगा। दो आंसर आएंगे, जो छोटा होगा वो लिमिटिंग होगा, जो बड़ा होगा वो एक्सिस होगा। एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि अगर दोनों एक जैसे हो, तो अगर दोनों जब एक जैसे हो तो इसका ऑप्शन होगा टोटली ऑल कंज्यूम। ऑल टोटली कंज्यूम मतलब ये है कि सारे कंज्यूम हो गए, यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सिस बाकी नहीं रहे, सारे के सारे ख़त्म हो गई। तो अगर दोनों एक जैसे आ जाए तो चलो ये स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसको पहले ये करते हैं मोल वाला। तो हमारे साथ जगह की कमी है तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। मुझे ज़बान याद है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल गिवन डेटा में 5 है और इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ से जवाब आएगा 2.5, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन के लिए करते हैं। फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए देखिए गिवन डेटा में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 1
तो यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे एक व्हीलो बड़ा है और एक व्हीलो स्मॉलर है। तो मैंने कहा था कि ट्रैक में कि 2 व्हीलोज आएंगे, एक के लिए बड़ा होगा, एक के लिए लार्जर होगा, दूसरे के लिए स्मॉलर होगा। जो स्मॉलर होगा वो लिमिटिंग होगा, जो बड़ा होगा वो एक्सिस होगा, वो अनरिएक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्मॉलर है 2 है, हाइड्रोजन बड़ा है 2.5 है, तो हमारे साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन। तो ये मोल वाला हो गई। अब करते हैं वॉल्यूम वाला। बहुत से स्टूडेंट को वॉल्यूम वाला बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। पहले करते हैं, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, ईथेन का। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में ईथेन कौन सा है, ये ईथेन है। तो हमारे साथ ट्रैक क्या है, पहले वॉल्यूम को लिखेंगे, इस वॉल्यूम को फॉर ईथेन वॉल्यूम क्या है 30 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, ईथेन का 2 है। तो यहाँ पे हमारे साथ आंसर आ गया 15। अब ऑक्सीजन के लिए करते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 105 है फॉर ऑक्सीजन। ये तो गिवन डेटा में 105 है। यहाँ पे इस गिवन डेटा के जो वॉल्यूम है इसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का गिवन डेटा है, ये कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 15 15, ये दोनों एक जैसी आ गई। यहाँ पे ईथेन के लिए भी 15 आ गया, ऑक्सीजन के लिए भी 15 आ गया, दोनों एक जैसे आ गए। तो मैंने आपको कहा था कि एक छोटा आएगा दूसरा बड़ा आएगा, जो छोटा होगा और लिमिटिंग होगा, जो बड़ा होगा और एक्सिस होगा। अगर दोनों एक जैसे हो, यहाँ पे दोनों एक जैसे आ गई। तो अगर दोनों एक जैसे हो गए तो इसका मतलब है कि ऑल टोटली कंज्यूम्ड। हमारे साथ ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, ये ऑल टोटली कंज्यूम। यहाँ पे दोनों एक जैसे है तो ऑल टोटली कंज्यूम, ये आंसर हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए इजी ट्रैक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये तो आप तो समझ लिया कि हमारे साथ रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। अगर 3 रिएक्टेंट होंगे, 4 हो गए, 5 हो गए, 3 4 तो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अगर हो गई 3 हो गए 4, तो एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। आम तौर पर 2 होते हैं, तो चलो 2 याद करते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा में मोल है, ठीक है, यहाँ गिवन डेटा में वॉल्यूम है। हमारे साथ मोल होगा या वॉल्यूम होगा, तो मोल गिवन डेटा में जो मोल है या वॉल्यूम है ये ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर ये। और कोएफिशिएंट इक्वेशन ज़रूर दिया होगा, बैलेंस होगा। अगर बैलेंस ना हो तो आप इसको बैलेंस करें, लेकिन बैलेंस दिया होगा, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, लेकिन बैलेंस इक्वेशन होगा। तो ये मोल हाइड्रोजन के मोल को हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो इससे आंसर आएगा। ऑक्सीजन के मोल को ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट से एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। यहाँ पे ईथेन के वॉल्यूम को ईथेन की कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन की वॉल्यूम को ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, जो छोटा होगा जो स्मॉलर होगा और लिमिटिंग होगा, जो बड़ा होगा लार्जर होगा और एक्सिस होगा। अगर दोनों एक जैसे हों, दोनों एक जैसे हो, तो यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सिस नहीं होंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल टोटली कंज्यूम। तीनों ऑप्शन हो गए, एक छोटा दूसरा बड़ा और दोनों एक जैसे। जो छोटा होगा आंसर और लिमिटिंग, जो बड़ा होगा और एक्सिस। और जब दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब है ऑल टोटली कंज्यूम। तो हमारे साथ ये आज का ट्रैक था। इंशाल्लाह आइंदा के लिए इस तरह से ट्रैक लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।